सभी लोगों को गुड इवनिंग। ये वीडियो आज शाम में बन रहा है। आज दिनांक 12 तारीख है। आज हम एक्सरसाइज 1A हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्लास 6 RS का। तो हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को काम क्या करना है, तो ये चैनल है, व्हाट्सएप चैनल। इस पर आप लोग को सबसे पहले जैसे वीडियो अपलोड होगा आप लोग को भेज दिया जाएगा लिंक और साथ में PDF आंसर के साथ PDF भेज दिया जाएगा। वहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पर आकर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट लेके इस लिंक से जुड़ जाइएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पहले से कुछ लिखा हुआ है, पढ़े ही रह करते थे। एक्सरसाइज 1 है, इक्वेशन है पहला। देखिए इसमें कुछ रूल होता है, उसको याद रखना है। पहले रूल क्या है देख लीजिए इधर। प्लस प्लस इंटू प्लस इक्वल टू ऑलवेज प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू ऑलवेज प्लस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू ऑलवेज माइनस, और प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। ये इसी तरह से इस रूल को याद रखना है। एक बार फिर से बता देते हैं। प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इक्वल माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। इस चारों फार्मूले को आपको याद रखना है। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब इसी फार्मूले के आधार पे अब चारों बनेगा क्वेश्चन। इसके ऊपर उतार लीजिए तुरंत, नहीं तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए अब बनाना चल किया जाए। ये पहला क्वेश्चन है 50 प्लस माइनस 8। ये क्वेश्चन है, इसको भी नॉर्मल वैसे ही बनाना है। 15 प्लस माइनस माइनस 8। अब 15 में से 8 जाएगा कितना होगा 7। पहला क्वेश्चन बन गया। इसी तरह से 2 नंबर, इसको जल्दी से उतार लीजिए। इसी तरह से आगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन -16 प्लस 9। तो नॉर्मल कुछ नहीं करना है, -16 प्लस 9। तो 16 में से 9 जाएगा, प्लस माइनस। जब ऐसा सिचुएशन में प्लस और माइनस का है तो हमेशा माइनस करते हैं इस सिचुएशन में। तो 16 में से 9 जाएगा कितना होगा जल्दी बताइए। ये 7 हो गया। और देखिए सिंबल किसका होगा, जो बड़ा होता है। तो बड़ा कौन है 16। ये 16 के साथ माइनस है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 रहा, ये -7 प्लस माइनस -23 इक्वल टू क्या होगा -30। ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, और सिंबल किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि दोनों में क्या है, माइनस है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये -32 प्लस 47 इक्वल टू 7 में से 2 जाएगा 5 और 4 में से 3 जाएगा 1। और सिंबल किस में है, किसका बड़ा है, प्लस का, तो ये होगा +15। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी बनाइए। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, इसको जल्दी नोट डाउन कीजिएगा। प्लस माइनस -26, तो इसको जल्दी माइनस कीजिए। 13 में से 6 जाएगा 7 और 4 में से 2 जाएगा 2, ये होगा 27।
क्योंकि प्लस का सिंबल बड़ा है, इसलिए ये इसको प्लस में ही छोड़ेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 6। ये -48 हो गया, ये प्लस माइनस क्या होगा, फॉर्मूला में देखिएगा एक बार फिर से, माइनस होता है 36 इक्वल टू -84। माइनस माइनस, जब इस सिचुएशन में माइनस और माइनस का तो हमेशा प्लस करते हैं, और सिंबल माइनस का ही रहेगा क्योंकि दोनों में माइनस है। तो जल्दी इसको उतारिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द सम ऑफ, इसको जोड़ना है। एंड मतलब यहाँ पर मतलब है प्लस, एंड इक्वल टू प्लस, यहाँ पर इसका अर्थ है। देखिए इसमें क्वेश्चन है 153 एंड -302, दोनों को ऐड करना है। देखिए प्रोसेस यहाँ पर आपको लिखित रूप में यहाँ पर मौजूद है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस समझते चलना है। इसका PDF आपको व्हाट्सएप चैनल पर चला जाएगा, वहाँ से उतार लीजिएगा इसको। कि 153 ये हो गया -302 इक्वल टू 153 प्लस, अभी बताएं एंड इक्वल टू प्लस, तब यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस हो गया, दोनों का माइनस किया तो 149 आंसर आया। पर माइनस का सिंबल बड़ा होने के कारण यहाँ पर माइनस लगा हुआ है 149 में। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से इसको समझाने का आपको प्रयास करूँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1005 एंड -277 को ऐड करना है। तो देखिए आगे का प्रोसेस यहाँ पर हो गया, ये प्रोसेस अब आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर भी बस यहाँ पर प्लस माइनस हो रहा है, और जहाँ पर दो सिंबल आमने सामने हो जा रहे हैं, बस वहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को। यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो 1005 में से 277 को माइनस किए तो आ गया 728। अब क्वेश्चन नंबर 3 नंबर, -2035 एंड 297 को ऐड करना है। सेम वही प्रोसेस है, इसमें कोई भी सिंबल आमने सामने नहीं है, दोनों प्लस माइनस में है, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो इस कंडीशन में हम लोग माइनस करते हैं, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करते हैं, बड़े वाले को छोटे वाले को माइनस किया हम लोग यहाँ पे, तो 1738 आया आंसर। ये माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को कि जिसका सिंबल बड़ा होगा उसको हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर माइनस का सिंबल बड़ा होने के कारण इसलिए हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, -489 एंड -324, दोनों को ऐड करना है। तो पहले नॉर्मल ऐड की जगह एंड की जगह पे प्लस कर देंगे, ब्रैकेट आ गया वहाँ पे, और ब्रैकेट के पास प्लस और माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है अभी पता है हम थोड़ी देर पहले, उसको चेक कीजिएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। -489 -324, दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग तो -813 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये सारा हो गया है, देखिए 5 पे, 5 क्वेश्चन को है -1438, तब एंड की जगह पर प्लस कर दिए, फिर से इस बार भी दोनों प्लस माइनस में है, इस कंडीशन में हमेशा हम लोग माइनस करते हैं। तो 1000 में से 438 को माइनस किया तो 562 आया, और माइनस का सिंबल बड़ा होने के कारण इसमें हम लोग माइनस ऐड कर दिए। ठीक, आगे देखिए -238 एंड 500, सिंपल वही प्रोसेस, प्लस कर देना है एंड की जगह पे, और दोनों को प्लस माइनस कर दिए तो माइनस होगा, और प्लस का सिंबल बड़ा इसलिए ये भी प्लस में है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है फाइंड द एडेक्टिव इन्वर्स, मतलब हम लोग को क्या करना है, जो माइनस में है उसको प्लस में कर देना है, और जो प्लस में है उसको माइनस में कर देना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये,
83 माइनस में था प्लस में हो गया, 256 प्लस में था ये माइनस में हो गया। जीरो नहीं नेगेटिव नंबर होता है नहीं पॉजिटिव नंबर होता है, इसलिए जीरो का ज़ीरो। जीरो जीरो को हम लोग उदासीन नंबर मानते हैं, ठीक है, उदासीन नंबर होता है यह, कुछ नहीं होता है, ना नेगेटिव होता है ना प्लस पॉजिटिव होता है। अब देखिए -2001 है तो यहाँ पर 2001 हो गया प्लस में, इसको उतार लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम होता है से, जो फ्रॉम होता है, फ्रॉम का अर्थ होता है से, मतलब जो फ्रॉम के बाद वाला होता है उसको पहले लिखते हैं और उसके बाद वाले से हम लोग माइनस करते हैं। तो देखिए बता देते हैं, उसके आधार पर सारा आप लोग को खुद से करना है। तो -42 हो गया, ठीक। फ्रॉम मतलब से होता है, मतलब जो फ्रॉम के बाद वाला है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद -28। तो दोनों माइनस में है, जब दोनों माइनस में होता है तो हम लोग ऐड कर देते हैं, जोड़ देंगे 8 to 10 का 0 कैरी 1 और 4 to 6 1 7। सिंबल माइनस में है दोनों का, तो इसलिए माइनस में सिंबल कर देंगे, तो -70 इसका आंसर हो गया। पर एक और तरह से इसमें क्वेश्चन बनेगा, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 क्या कह रहा है, 42 है, फ्रॉम मतलब माइनस करना है -36 को, और वहाँ पर ब्रैकेट इसलिए लेने का क्योंकि वो दोनों वो 28 जो था वो प्लस में था, पर यहाँ पे ये -36 जो है पहले से है, तो जब दो सिंबल एकदम पास पास होते हैं तो वहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगाना ही पड़ता है बनाने के क्रम में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 42 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस 36 इक्वल टू 628 और 4 3 7 78। इसी तरह से सारा आप लोग खुद से यहाँ पर बनाया गया हुआ है, उसको एक बार मिला लेते हैं एकदम जल्दी जल्दी में। चलिए जल्दी जल्दी चालू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में -53 है, तो यहाँ पर पहले में -53 लिख दिया गया है, फिर माइनस फ्रॉम मतलब माइनस, और उसके बाद क्या था -37 था तो उसको लिख दिया गया है यहाँ पे, फिर -53 प्लस 37 को लिख दिया गया क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसलिए यहाँ पर +37 हो गया है। उसके बाद दोनों को प्लस माइनस जो होता है इस कंडीशन में माइनस होता है बताया गया है, तो 53 में से 37 को माइनस करते हैं तो 16 आ रहा है, और माइनस का सिंबल बड़ा होने के कारण इसमें माइनस लगाया गया है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है -66 फ्रॉम -34। तो पहले लिखेंगे -34, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में -66, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, जब माइनस माइनस प्लस होगा तो देखिए यहाँ पे जब प्लस माइनस आता है तो क्या होता है, जब यहाँ प्लस माइनस है तो क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस कर दिए तो 32 आ गया, सिंबल प्लस में होगा क्योंकि प्लस का सिंबल बड़ा है इसलिए प्लस में हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 में 0 में से -318 को माइनस कर दिए हैं, यहाँ पर -318 आ गया, फिर -214 माइनस -153, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो गया, जब 240 में से 153 को माइनस कर दिए हम लोग तो 87 आ गया, और माइनस का सिंबल बड़ा होने के कारण इसमें माइनस लगा दिए हम लोग। फिर आगे क्वेश्चन है 380 फ्रॉम 0, सेम प्रोसेस सारा बनाना है, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 सारा बनाकर क्लास में लाएंगे, और जो इसका आंसर है हम प्रोवाइड करा देंगे व्हाट्सएप चैनल पे, तो वहाँ से आप लोग इसका आंसर ले लीजिएगा मिलाने के लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे पूरा 8 तक है, आप लोग मिला लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग आगे। आप लोग स्लाइड पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि स्लाइड इधर उधर हो गया है, 7 नंबर स्लाइड पे है, पर ये लास्ट नहीं है, अभी अभी शुरुआत है, सेकंड स्लाइड है हम लोग का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ
1032 एंड 878 फ्रॉम -34। कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो बोल रहा है वैसे करना है। देखिए यहाँ पे पहले जो एंड है उसका काम करेंगे हम लोग। पहले क्या होता है, पहले डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है बॉडमास के नियम में, याद रखिए। पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। तो पहले हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, बीच में एंड है, ठीक। इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद -34 फ्रॉम मतलब क्या होता है से, तो -34 में से जो ऐड किए हैं उसको माइनस कर देंगे हम लोग। देखिए ये पूरा प्रोसेस है यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा। इसको नोट करते चलिएगा जल्दी जल्दी। यहाँ पर टोटल मिलकर आ जाएगा 120, दोनों को ऐड कर दिया गया है तो 154 आया है। और फिर -34 में से -154 का माइनस किया गया है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पे प्लस, और दोनों घट के क्या आ गया है 120, जो कि सिंबल प्लस का बड़ा है इसलिए प्लस में आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड 87। तो पहले 38 और 87 को प्लस करना है, पता ही है। पहले हम लोग प्लस का काम करते हैं, तो प्लस कर दिए हैं तो -49 आ गया है आंसर। अब जो सब्ट्रैक्शन है -134 में से हम लोग उन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक। मतलब -49 में से जो फ्रॉम मतलब क्या था से है, तो से कब आ रहा है, फ्रॉम के बाद कौन है -49, तो वही -49 में से हम लोग -134 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 85। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है इस सीक्वेंस में, इसमें क्या छूटा है, तो बहुत सिंपल है। 13 दिया है यहाँ पर, देखिए 13 दिया है, 13 इधर भी है। 27 दिया है, 27 यहाँ पर भी है। यहाँ पर -41 है, यहाँ पर नहीं है, बस उसको लिख देना है। तो जो खाली दिख रहा है उसको बस लिख देना है। ये आप लोगों का होमवर्क है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको होमवर्क में बना कर लाइएगा। देखिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। सिंप्लीफाई करना है इसको, नॉर्मल, कुछ नहीं दिया है, तो हमको लगता है इसको उतार देना ही बेहतर होगा। देखिए यहीं से हम लोग समझते हैं इसको, एक बार जूम कर देते हैं। देखिए पहले सिंप्लीफाई दे दिया है, तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे। देखिए -13 -27 प्लस, लिख के ब्रैकेट में हम लोग फिर -25 माइनस इंटू -14 को हम लोग लिख दिए हैं। उसके बाद सेम प्रोसेस है, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो -25 + 40, यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे देखिए 14 + 15 = 29। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड 36 -64 एंड -64 -36 आर इक्वल। पूछ रहे दोनों इक्वल है। देखिए सेम प्रोसेस में भी जो बोल रहा है क्वेश्चन उसको ही ध्यान में रख के बनाना है। 36 -64 हो गया LHS का साइड, और RHS का साइड। देखिए 36 + 64 दोनों को हम लोग जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 100। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100, और इन दोनों को जो -64 और -36 है इसको ऐड करेंगे तो माइनस में आएगा 100। दोनों क्या इक्वल है, दोनों नहीं इक्वल है, इसलिए ये इक्वल नहीं है, लिख देंगे हम लोग। अगर कोई दिक्कत होगी इस लेक्चर में तो आप लोग क्लास में ज़रूर पूछिए, क्योंकि यहाँ पर जो स्लाइड है उसमें ठीक से फ़ोटो नहीं अथी हो पा रहा है। अगले सेशन से हम लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर करके लाएंगे हम लोग। आज इसी पर काम किया जाए। आगे जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में
दिया है a=-8, b=-7, c=6 दिया है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी। एक प्लस में कैसे भी दिया हो, ये एक एडिशनल ये एक प्रोपोर्शन है, मतलब एक एक थ्योरी है, ठीक है। तो कैसे भी आप ऐड कीजिए कोई भी चीज़ को, तो कैसे भी ऐड कीजिए, आप लोगों को बस याद रखना है कि ऐड है, सारा ऐड में है। तो कैसे भी ऐड करिए, दो के साथ में कीजिए, तीनों के साथ में कीजिए, उसका आंसर सेम आएगा। ये हमेशा दिमाग में रखना है। तो देखिए, तो पहले एलएचएस को हम लोग निकाल लेते हैं। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ वैल्यू दी है उसको रख देंगे। ए की जगह पर -8, बी की जगह पर -7, सी की जगह पर 6 लिखा गया यहाँ पे। फिर वही प्रोसेस यहाँ पे देखिए, -8 के बाद प्लस है और फिर ब्रैकेट में -7 है, तो प्लस माइनस माइनस -8 -7 प्लस 6, -8 -7 हो गया -15 प्लस 6 = 9, जो कि सिंबल क्या है, माइनस में है। तो इसलिए सिंबल बड़ा होने के कारण आंसर में भी -9 हो गया। अब आगे भी सेम वही प्रोसेस आ रही है, इसमें -9 आ गया। तो दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक। दोनों क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 भी सेम वही क्वेश्चन दिया है। बोल रहा है कि a = -9, b = -6, तो a - b और b - a दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, माइनस वाले में ये गड़बड़ हो जाता है, प्लस वाले में सेम रहता है, माइनस वाले में चेक करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को लिख के बारी बारी से। तो a - b कर देंगे पहले -9 और माइनस ब्रैकेट में -6, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हो गया -9 + 6 = -3। LHS आ गया। RHS देखिए, अभी बोले ना माइनस में अलग अलग हो जाता है। तो b - a, तो पहले b लिख लेंगे। b का वैल्यू कितना दिया है, b का वैल्यू -6 दिया है, तो -6 अब माइनस करना है -9 को, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -6 + 9 = +3। तो LHS और RHS क्या है, इक्वल नहीं है। तो यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। हमको लगता है ये लास्ट ही स्लाइड है। बोल रहा है द 2 नंबर ऑफ इंटीजर -16, दो नंबर जो है उसको जोड़ने पर क्या आ रहा है, -16 आ रहा है, ठीक। अगर वन नंबर दिया है, वन नंबर कितना दिया है, -53, तो सेकेंड नंबर क्या होगा, तो हम लोग सेकेंड नंबर x मान लेंगे, ठीक है। जब ये जो नंबर है वो इधर आ जाएगा, ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे 53 - 16 = x, ठीक। तो दोनों का माइनस कर देंगे हम लोग, ये माइनस में है तो इधर आया प्लस हो गया, ये माइनस में है, ठीक है। कुछ गड़बड़ नहीं, माइनस देखिए ये यहाँ पे प्लस में है, ठीक। +53 + x, तभी दोनों को जोड़ेंगे तो हमें -16 आ रहा है ना। तो ये 59 क्या हो गया, 53 यहाँ पे माइनस में हो गया, तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे अब, माइनस माइनस प्लस, तो 6 3 9 और 5 1 6 -69 x = आपका आंसर आ गया। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से ही कर लीजिएगा अच्छे से, यहाँ पर वेरीफाई है। और जिसको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप लोग क्लास में अच्छे से इसको ज़रूर पूछिएगा, कोई भी सवाल हो। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 कर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द सम ऑफ टू इंटीजर 65 1 - 31, इस सेकंड क्या होगा। वैसे ही सेम प्रोसेस, पहला नंबर क्या दिया है -31, दूसरा नंबर क्या हो गया, x हो गया, इक्वल टू दोनों का सम कितना आ रहा है 65। तो वही प्रोसेस x = 65, ये माइनस में है तो इक्वल टू किधर आएगा, तो प्लस में हो जाएगा, +13 इक्वल टू 5 3 8 और 6 1 7 हो गया 78। ये 31 है, यहाँ पे 30 नहीं है, देखिए एक सेकेंड, ये यहाँ पे 31 है, तो 5 1 6 6 3 9 96, ठीक। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी जल्दी। आगे क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 40 भी यही बोल रहा है कि द डिफरेंस एंड इंटीजर a एंड -6 इज़ 4, द वैल्यू ऑफ a कर रहा है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोल रहा है कि दो नंबर है a एंड b, a है ये -6 है। दोनों को जब हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं, डिफरेंस मतलब होता है माइनस करना है, तो 4 आ रहा है। तो a का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए a दिए -6 को करना है, इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू 4। देखिए a माइनस माइनस यहाँ पर क्या होगा, +6 इक्वल टू 4। तो a इक्वल टू क्या होगा, 6 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो -2 आएगा, तो -2 आ भी आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 15 कुछ नहीं है, 15 बस ट्रू फॉल्स के जैसा है, बस इसको समझना चलता है। देखिए बोल रहा है राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम गिव 0। बताना है ऐसे नंबर को जिसको हम लोग ऐड करें तो 0 हो जाए। देखिए यहाँ पर 6 एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया है, उसी को हम ले रहे हैं। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं वहाँ पे -6। अब ये नंबर इसको हम जब जोड़ेंगे कोई भी चीज़, एक बार प्लस में ले लो एक बार माइनस में ले लो, वो हमेशा 0 ही आएगा। ये 6 हो गया, ये प्लस माइनस -6 इक्वल टू 0। कोई भी ले लीजिए आप, एक 3 ले लीजिए, एक -3 ले लीजिए, क्या होगा 3 - 3 इक्वल टू 0। तो ऐसे ही सारे नंबर को कोई भी नंबर ले लेना है बस। आगे सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर ए निगेटिव इंटीजर लाना है, तो कुछ नहीं करना है, निगेटिव इंटीजर वाले को हमेशा बड़ा रखना है, कोई भी नंबर हो। जैसे -10 लीजिए, +2 ले लीजिए, क्या -8। तो इसमें क्या करना है आपको कि निगेटिव नंबर वालों को हमेशा बड़ा रखना है, बस वो हमेशा निगेटिव में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ ऑफ इंटीजर, मतलब ऐसा नंबर लेना है, ठीक, दो, कि जिसको हम लोग जब ऐड करें, ठीक है, तो क्या है वो उन दोनों से छोटा है। तो ऐसा कोई हो सकता है, सोचिए तो, नहीं हो सकता है। पर जब हम लोग निगेटिव में जाते हैं तो निगेटिव में -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। आप बताइए एक प्रश्न का आंसर, इन तीनों में बड़ा कौन है, इन तीनों में बड़ा कौन है, चारों में। आप बोलेंगे, तो आपको लगेगा कि इसमें -3 बड़ा है, पर ये बिल्कुल गलत है। इसमें सबसे बड़ा है -1। निगेटिव में जितना जाएंगे उतना छोटा होगा। बताइए -100 और -1 कौन बड़ा है। तो बहुत लोगों को लगेगा कि -100 बड़ा है, पर ये गलत है, -1 बड़ा होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को बनाना है। तो कैसे बनेगा, तो देखिए ध्यान से, कोई भी दो नंबर को हम पहले चूज कर लेना है। देखिए यहाँ पर नंबर लिया गया -3 प्लस -5, ये -3 हो गया, प्लस -5 हो गया, -8। अब इन दोनों नंबर को जोड़ दिए, क्या है, दोनों नंबर बड़ा है इस नंबर से, ये क्या है, छोटा छोटा नंबर आ गया ना, यही ये क्वेश्चन बोल रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी होगी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 4, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर, मतलब ऐसा नंबर लेना है कि दोनों को हम ऐड करें, जो आंसर आए वो उस बड़ा हो, ठीक है। यहाँ पे छोटा था, छोटा आ गया, यहाँ पे दोनों छोटा लेना है और बड़ा लेना है। तो देखिए 4 + 5 इक्वल टू 9, 9 क्या है, दोनों से बड़ा है, और दोनों क्या है, 9 से छोटा है। क्वेश्चन नंबर 5, एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, तो इसमें ऐसा नंबर लेना है कि एक ही जो है छोटा हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 5 + -3, तो 5 - 3 इक्वल टू 2, ठीक। ये आपका हमको लग रहा है कि चैप्टर ये ख़त्म हो गया, 15 क्वेश्चन था। ये आपका चैप्टर आज ख़त्म। जो भी डाउट है इसको क्लासरूम में पूछिए या कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। जहाँ पर डाउट है उसके लिए हम फिर से वीडियो बनाकर सेपरेट फिर से हम अपलोड कर देंगे आप लोगों को, या आप लोग पर भेज ही देंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।